गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। तो देखेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है। और इससे पहले पिछला जो लेक्चर आप लोग पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़ चुके थे फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। आज का मेरा जो ये वीडियो है वो केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में है। तो देखते हैं क्या है केमिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन नाम से ही पता है, केमिकल का मतलब केमिकल बॉन्ड है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। तो क्या है केमिकल एडजॉर्प्शन, तो इसको पहले लिखते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट are held by chemical force or chemical bond, then this type of adsorption at the surface is called केमिकल एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि व्हाट इज़ केमिकल एडजॉर्प्शन। जब जो मॉलिक्यूल्स होगा एडजॉर्बेट का तथा एडजॉर्बेंट का सरफेस पे केमिकल बॉन्ड बना लेगा, आपस में मिलकर केमिकल बॉन्ड बना लेगा। एडजॉर्बेंट का सरफेस एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेगा, तो उसको बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल बॉन्ड होगा क्या, तो आप सब जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो है या तो कोवलेंट होगा या फिर आयनिक होगा, अर्थात इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, ये फोर्स होगा, वो किसका होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो इन मॉलिक्यूल के बीच में दो ही तरह का बॉन्ड बन सकता है, कोवलेंट एंड आयनिक। तो इस तरह से केमिकल बॉन्ड बना लेगा और इनके बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू जो होगा काफ़ी अच्छा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो वैल्यू था या जो फोर्स था वो वन डबल फोर्सेस काम कर रहा था, बट यहाँ पे एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग होता है और या तो आयनिक या तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको केमिकल एडजॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल है करिजन। करिजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा एग्जाम्पल है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, तो हैबर प्रोसेस में आप देखते होंगे 11th क्लास में भी था, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया का निर्माण करता है या अमोनिया बनाता है। इस मेथड को हैबर प्रोसेस बोलते हैं। उसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका है, आपको केमिकल एडजॉर्प्शन है। तीसरा एग्जाम्पल एक और दे देते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल होता है या वनस्पति घी होता है, उसमें एक प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। हाइड्रोजन के द्वारा उस वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन होता है, उसमें क्या यूज होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। इसमें निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो ये है केमिकल एडजॉर्प्शन। एक सिंपल सी बात है, केमिकल एडजॉर्प्शन मतलब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड अगर बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन। इसका कैरेक्टरिस्टिक उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा इसका। स्टिक्स केमिकल एडजॉर्प्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, हाई हीट ऑफ एंथैल्पी। हीट ऑफ एंथैल्पी, इसका एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो हाई होगा, कह सकते हैं -80 टू 240 किलो जूल पर मोल के आसपास होगा। ये जो वैल्यू है -80 टू 240 किलो जूल पर मोल, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा वैल्यू है। और माइनस इसलिए हम लोग लगाया बच्चों क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। केमिकल बॉन्ड जो बनेगा वो एक्सोथर्मिक होगा।
अगले वीडियो में या इसके बाद का टॉपिक हमारा ही होगा एनर्जेटिक पे क्यों एक्सोथर्मिक होगा। बट अभी आप लोग यही समझिए इसकी इंथैल्पी डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा वो -80 to 240 किलो जूल था, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में ये वैल्यू अबाउट -20 to 40 किलो जूल पर मोल था। दूसरा, ये केमिकल एडजॉर्प्शन जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल होगा। अब इरिवर्सिबल क्यों होगा? क्योंकि जब केमिकल एडजॉर्प्शन बनेगा तो केमिकल एडजॉर्प्शन का जब फॉर्मेशन होगा तो वो कंपाउंड बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, परमानेंट कंपाउंड बना लेगा, जिसमें बैकवर्ड डायरेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जा पाएगा। इसलिए इसको याद रखिएगा, ये इरिवर्सिबल होगा, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन था वो रिवर्सिबल प्रोसेस था। थर्ड नंबर, हाईली सेलेक्टिव। हाईली सेलेक्टिव। हाईली सेलेक्टिव होने का मतलब है जो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा वो काफ़ी सेलेक्टिव नेचर का होगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी एडजॉर्बेंट किसी भी एडजॉर्बेंट पे जाकर के वॉन डर वाल्स फोर्स के द्वारा अटैच्ड हो जाता था, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन जब होगा तो जो फोर्स जो होगा वो केमिकल बॉन्ड के द्वारा होगा, और आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनने के लिए सब एलिमेंट आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करना होगा। अर्थात कह सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक सरफेस पे जाकर के केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता, उसके लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, इसलिए कह सकते हैं हाईली सेलेक्टिव होगा। फोर्थ नंबर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? तो थोड़ा इसमें देखिएगा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन था उसमें टेम्परेचर बढ़ाते थे तो नॉर्मली एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता था, तो इसमें होगा फर्स्ट इंक्रीज अप टू सर्टेन एक्सटेंट, देन डिक्रीज। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट इंक्रीज करेगा अप टू सर्टेन, देन डिक्रीज विथ टेम्परेचर। तो यहाँ पे याद रखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले जो ये एडजॉर्प्शन है वो स्टार्ट में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, बाद में वो डिक्रीज करेगा। एज वी नो डैट द एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज नॉर्मली क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। बट केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले थोड़ा देर के लिए कुछ एक्सटेंड के लिए इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, और उसके बाद ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो अब हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ेंगे क्या क्या इफेक्ट, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जो टेम्परेचर के बारे में है कि क्या इफेक्ट करता है टेम्परेचर। इस बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो बोर्ड है वो इसी के लिए वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या इसका असर होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग कुछ और देखते हैं कि एक गैस absorbed by physical absorption can absorbed by chemical absorption by increase of temperature, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब है कभी कभी कुछ गैस होता है जो फिजिकल एडजॉर्प्शन के द्वारा एडजॉर्ब होते हैं, बट बाद में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो केमिकली एडजॉर्ब हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस आयरन पे या किसी भी मेटल सरफेस पे फर्स्ट वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के द्वारा एडजॉर्ब होता है, फिर टाइम के साथ जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये स्प्लिट कर जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किसमें बदल जाता है? H एटम में के साथ, और उसके बाद वो केमिकल एडजॉर्प्शन करता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ गैसें पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन के द्वारा एडजॉर्ब होते हैं, बस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो किसमें बदल जाते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन में चेंज हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन गैस जो है नाइट्रोजन गैस एट 83 केल्विन, ये काफ़ी कम टेम्परेचर है, 83 केल्विन पे फिजिकली एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्ब आयरन। तो 83 केल्विन काफ़ी कम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे फिजिकली एडजॉर्ब हो जाता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन करता है किस पे? आयरन पे। बट एट रूम टेम्परेचर its adsorption
इज ऑलमोस्ट जीरो। जब रूम टेम्परेचर पे ले जाते हैं टेम्परेचर बढ़ा के, तो ये फिर क्या हो जाता है, ये लगभग जीरो एडजॉर्प्शन करता है, एडजॉर्प्शन करना बंद कर देता है। बट एट 873 केल्विन इट इज केमिकली एडजॉर्ब। तो यही जब जो नाइट्रोजन गैस है जब 873 केल्विन पे ले जाते हैं इसको, तो केमिकल एडजॉर्प्शन कर लेता है रिएक्शन करके, किसके साथ, आयरन के साथ, वो केमिकली एडजॉर्ब हो सकता है। तो कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन घटेगा, लेकिन कुछ केसेस में केमिकल एडजॉर्प्शन में थोड़ा देर के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा फिर घटेगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो 11th में थर्मोडायनेमिक्स है, वहाँ इसको जोड़ा है गिब्स एनर्जी के साथ एंड एंथैल्पी को जोड़ा है किसके साथ, गिब्स एनर्जी के साथ एंड एंट्रोपी के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट जो बोर्ड होगा वो थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन आखिर एक्सोथर्मिक क्यों होता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है गिब्स एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या गिब्स एनर्जी में चेंज आता है ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन। तो हम सब जानते हैं एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अर्थात हीट रिलीज होता है। तो कह सकते हैं ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, कोई भी एडजॉर्प्शन हो, फिजिकल या केमिकल कोई भी, द सरफेस एनर्जी decreases which appear as heat energy। याद रखना यही मेन कारण है। जब एडजॉर्प्शन होता है तो सरफेस एनर्जी का वैल्यू घटता है, और जो एनर्जी घटता है तो किसी किसी रूप में तो निकलना होगा, तो हीट के रूप में निकलता है। तो जिस रिएक्शन से हीट बाहर होता है उसको बोलते हैं आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पे सरफेस एनर्जी डिक्रीज करता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर डेल्टा एच निगेटिव होगा, और हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं एक्स गिव्स एनर्जी का रिलेशन डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे देखना डेल्टा एच नेगेटिव है, तो पहले से पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच नेगेटिव है। अब देखते हैं इंट्रॉपी का क्या होता है। तो इंट्रॉपी जो है डेल्टा एस चेंज इन इंट्रॉपी। तो जब एडजॉर्प्शन होता है तो इंट्रॉपी घटता है। आप जानते होंगे रेंडमनेस को नापते हैं इंट्रॉपी में। तो जब मॉलिक्यूल्स उस पर जाके बैठता है तो रेंडमनेस घटता है, स्टेबिलिटी की ओर जाता है, तो इंट्रॉपी घटता है। तो डेल्टा एस भी क्या हो गया, निगेटिव। और आप सब जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे एक हमारे पास डेल्टा जी को निगेटिव करना है, डेल्टा एच भी क्या है, निगेटिव है, टी और डेल्टा एस भी क्या है, निगेटिव है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको ये डेल्टा जी निगेटिव चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो इसका मतलब होगा हमेशा इसका वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए किससे, टी डेल्टा एस से। डेल्टा एच का वैल्यू किससे ज़्यादा होना चाहिए, टी डेल्टा एस से। तो ये प्रोसेस डेल्टा एच का हाई वैल्यू होना चाहिए, जिससे कि हमेशा वो डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव। अगर किसी कारण से डेल्टा जी का वैल्यू घटते घटते बढ़ाना शुरू करेंगे टेम्परेचर को, तो डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जो मेन थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है यही इतना सही कॉन्सेप्ट है कि जब सरफेस एनर्जी घटता है तो हीट रिलीज होता है, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव है, एंट्रोपी भी क्या है, नेगेटिव है, और डेल्टा एच का वैल्यू हाई होना चाहिए किससे, टी डेल्टा एच से। ये तीन चीज़ याद रखिएगा कि क्या क्या ज़रूरत है थर्मोडायनेमिक्स से, कैसे जोड़ा गया है इस टॉपिक को, गिव्स एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन। तो याद रखें डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एच का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टी डेल्टा एस, जिससे कि डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। तो इस टॉपिक में यही याद रखिएगा कि क्या क्या वैल्यू है, डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज, डेल्टा एच जो है वो इंथैल्पी, और डेल्टा एस इंट्रॉपी का वैल्यू ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन। तो नेक्स्ट जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो आएगा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे क्या है आइसोथर्म और कैसे इसमें जो ग्राफ है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वॉच करते रहिए और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जितना जो बच्चे पढ़
रहे हैं उनको भी बोलिए देखने के लिए। थैंक यू।